साल 1653 था। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां की प्रेम की निशानी सफेद संगमरमर में एक चमत्कार बनकर तैयार हो चुका था। यह सुंदर इमारत पूरी दुनिया के लिए अजूबा थी, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया में छुपी थी ऐसी कहानियां जो दुनिया के सामने कभी नहीं आईं। रात का समय था। यमुना नदी के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। ताजमहल की सुंदरता चांद की रोशनी में और भी निखर रही थी, लेकिन वहां काम करने वाले मजदूरों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ताजमहल को बनाने में वर्षों का समय लगा था और इस दौरान हजारों मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया था। लेकिन जब इमारत बनकर तैयार हुई तो शाहजहां के आदेश पर कई कारीगरों के हाथ काट दिए गए ताकि वे फिर कभी ऐसी कृति न बना सकें। कहते हैं कि उन मजदूरों की आत्माएं ताजमहल में बस गई थीं। इसी रात कुछ पहरेदारों ने देखा कि मुख्य गुंबद के पास हल्की रोशनी जल रही है। यह असामान्य था क्योंकि वहां रात में किसी का होना मना था। उन्होंने धीरे धीरे पास जाकर देखा तो वहां एक अजीब दृश्य था। संगमरमर पर काम करते हुए कुछ धुंधले साए दिख रहे थे। उनके हाथों में औजार थे और वे चुपचाप दीवारों को छू रहे थे, मानो कोई अधूरा काम पूरा कर रहे हों। पहरेदारों ने जब उन्हें आवाज दी तो वे साए धीरे धीरे उनकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। एक पहरेदार ने साहस कर पूछा, तुम लोग कौन हो? साए में से एक ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हम वो हैं जिन्होंने इस इमारत को अपने खून से सींचा है, लेकिन हमारे हाथ काट दिए गए। हमारी मेहनत का मूल्य चुकाया नहीं गया। हमारा काम खत्म नहीं हुआ और न ही हमारा दर्द। यह सुनकर पहरेदारों की रूह कांप गई। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी साए अचानक हवा में विलीन हो गए और एक तेज चीख पूरे ताजमहल में गूंज उठी। सुबह जब पहरेदारों ने यह बात शाहजहां तक पहुंचाई तो उन्होंने इसे एक डराने वाली कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके बाद हर अमावस्या की रात को वही मजदूरों की आत्माएं ताजमहल के आसपास देखी जाने लगीं। वे जैसे उस कृति में अपनी पहचान तलाशने आती थीं, जो उनकी मेहनत की निशानी थी। ताजमहल के आसपास की इस रहस्यमय घटना ने वहां के लोगों में एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। अमावस्या की रात आते ही लोग ताजमहल के पास जाने से कतराने लगे। पहरेदारों के बीच यह बात फैलने लगी कि हर रात जब मजदूरों की आत्माएं ताजमहल में आती हैं तो वे कुछ न कुछ नई निशानी छोड़ जाती हैं। कभी संगमरमर पर हल्के खून के धब्बे तो कभी किसी दीवार पर औजार के नए निशान। शाहजहां को जब यह खबर बार बार सुनने को मिली तो उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। लेकिन एक रात उनकी छोटी बेटी जहांआरा ने खुद ताजमहल की खिड़की से कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी नींद उड़ा दी। जहांआरा ने देखा कि ताजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर एक सफेद साया खड़ा है। वह चुपचाप यमुना की ओर देख रहा था। जैसे ही उसने नजदीक जाने की कोशिश की, साया उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें गहरी दुख से भरी हुई थीं। जहांआरा डर से कांप गई, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया ने धीमी आवाज में कहा, मैं उनमें से एक हूँ जिनका नाम इस कृति में नहीं लिखा गया। हम सभी यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को याद दिलाने आते हैं कि यह इमारत हमारे खून और दर्द से बनी है, लेकिन हमारा नाम, हमारा अस्तित्व मिटा दिया गया। जहांआरा ने यह बात शाहजहां को बताई। इस बार शाहजहां ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने ताजमहल में एक विशेष हकीम और दरबार के बुद्धिजीवियों को बुलाया ताकि यह जान सकें कि यह रहस्य क्या है। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तभी एक रात शाहजहां ने खुद ताजमहल में रात गुजारने का फैसला किया। उन्होंने पहरेदारों को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और अकेले मुख्य गुंबद के अंदर चले गए। वहां एक गूंजती हुई शांति थी। रात के मध्य अचानक ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में ठंडी हवा चलने लगी। शाहजहां ने महसूस किया कि उनकी पीठ के पीछे कोई है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक वृद्ध साया खड़ा था। वह उन मजदूरों का नेता था जिसने ताजमहल के निर्माण का नेतृत्व किया था। साया ने कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, शाहजहां।
लेकिन हमारे नाम मिटाकर तुमने हमें भुला दिया। हमारी आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक हमारी पहचान को इस इमारत का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। शाहजहां ने घबराते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं? साया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस हमारी कहानी को जिंदा रखो। जो लोग